ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। आज है 13 मार्च 2024 और अभी तकरीबन लंदन में 4 बजने में कुछ 20 एक मिनट रहते हैं और आफ्टरनून के, और मेरा ट्रेडिंग डे जो है वो ख़त्म हो चुका है। लंदन सेशन भी हो गया और न्यूयॉर्क सेशन भी तकरीबन काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। तो आज की जो गोल्ड की मार्केट है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इसका ये जो मैंने सीरीज़ हर रोज़ शुरू की है गोल्ड की, एक डेली छोटी सी शाम को वीडियो बनाने की, उसका ये फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि मैं मार्केट को, प्राइस एक्शन को कैसे रीड करता हूँ और कैसे ट्रेड देता हूँ। तो इस तरीके से आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग के अंदर, तो आप के जहन में ये जो जो डेली की मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपके जहन में पिक्चर्स जो हैं वो फीड होती जाएंगी। जब आप इनको बार बार देखेंगे, हर रोज़ देखेंगे, वीकेंड पे दोबारा से देखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की कोई प्राइस एक्शन जिस पे मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो आपके सामने आएगा, तो वो आपके जहन में फीड हो चुका होगा ये वीडियोस देख देख के। तो आप भी इस तरीके से फिर ट्रेड्स लेने के काबिल हो सकेंगे और ट्रेड्स मिस नहीं होंगी, या गलत जगह से आप ट्रेड्स नहीं लेंगे। प्राइस एक्शन जो है उसको रीड करना आपको भी इजीली आ जाएगा। तो हम प्री लंदन से स्टार्ट करते हैं जी। लंदन ओपन से 2 घंटे पहले, यानी कि ये 30 मिनट का चार्ट है और ये 6 बजे का टाइम आप देख रहे हैं लंदन में, और 13 तारीख यहाँ पे कोने में। ठीक हो गया जी। ये हम चार्ट पे जो ही हमने चार्ट खोला तो हमें ये सामने मार्केट गोल्ड की नज़र आई। यहाँ पे हमने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हमने लगा लेने हैं जी। ये हमें नज़र आ रहा है सब रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सपोर्ट। तो ये हमने यहाँ पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो लगा लिए जी, मार्क कर लिए। और हमें ये यहाँ पे नज़र आ गया कि गोल्ड जो है वो इस वक्त इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर ये इस रेंज से नीचे की तरफ निकलता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर भी नीचे रेंज मौजूद है, क्लीन ट्रैफिक लेफ़्ट पे नीचे जाने के लिए। और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर भी लेफ़्ट पे काफ़ी रेंज मौजूद है, क्लियर ट्रैफिक मौजूद है, क्लीन रेंज मौजूद है ऊपर जाने के लिए। तो हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये विक कैंडल बाहर गई, लेकिन वापस आके रेंज के अंदर फिर बंद हो गई। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप कैंडल्स के क्लोज़ होने का, जिस टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हैं, कैंडल्स के क्लोज़ होने का वेट करें, जल्दी में फ़ैसला ना करें। ठीक है जी। रेंज के अंदर हमने ट्रेड नहीं करनी, ये इतनी बड़ी रेंज नहीं है। ये हम आगे चलते जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये 30 मिनट की लाइव चार्ट में तो आपको फिर बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आगे इनको बढ़ा रहा हूँ जल्दी, और सम टाइम ये बोरिंग भी हो जाता है इंतज़ार करना, लेकिन बहरहाल ये तो फिर करना ही पड़ता है। अच्छा जी, ये अब यहाँ पे जो एक नज़र आ रही है सिचुएशन हमें, कि ये वाली जो कैंडल है ये किसी हद तक इस रेंज से थोड़ी सी ऊपर आप कह सकते हैं कि बुलिश कैंडल ये बंद हुई है। और इस वक्त टाइम क्या है जी, 10:30 हो चुके हैं। ठीक है जी, 10:30 बजे ये कैंडल थोड़ी सी ये जो रेंज है इससे ऊपर बंद हुई है। और अगर नेक्स्ट जो कैंडल है वो, अगर ये जो सारी विक्स नज़र आ रही हैं इनका हाई ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ से हम बाय की ट्रेड में दाखिल हो जाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं स्टार्ट। अगर ये थोड़ी सी विक छोड़ के नीचे ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमें स्टॉप लॉस लगाना जो है वो, क्योंकि अगर हम यहाँ से ट्रेड में दाखिल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैंडल से तो खैर हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये स्टॉप लॉस एक तो बड़ा हो जाएगा, और दूसरा ये कैंडल अभी यहाँ पे बंद हुई है ऊपर थोड़ी सी।
थोड़ा सा कैंडल को तेज़ करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर, ये जी ये अब यहाँ पे इस कैंडल को इसने यहाँ से ब्रेक किया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि इन कैंडल्स को भी ब्रेक कर ले अगर, तो फिर ये कैंडल्स भी ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी हैं। यहाँ से हम ट्रेड में दाखिल हो जाएंगे। बाय की ट्रेड में स्टॉप लॉस जो है वो हमारा इस कैंडल के नीचे आ जाएगा। ये वाली जो कैंडल है अभी स्टार्ट हो चुकी है, और टीपी जो है वो हम इस हाई की तरफ यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है जी। इस वक्त ये ट्रेड जो है जी ये 13 पिप्स प्रॉफिट में जा चुकी है, और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे मूव कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये जो सी ट्रेडर का सिमुलेशन है, इसके अंदर आपको पार्शल्स वगैरह निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ली थी, मैंने 90% जो ट्रेड है वो तकरीबन 13 या 14 पिप्स पे मैंने अपनी बंद कर दी थी, और स्टॉप को ब्रेक इवन पे मूव करके छोटी सी ट्रेड एक छोड़ दी थी कि अगर वो ऊपर जाती है तो गुड, और अगर वापस आके ब्रेक इवन को हिट हो गई तो फिर भी कोई बात नहीं। तो ये थोड़ी और ऊपर गई है जी, 15-16 पिप्स, 16-17-18 पिप्स। और यहाँ पे कहीं जाके मैंने फिर जो छोटी सी एक पोजीशन थी, जब ये विक नीचे आना शुरू हुई तो जहाँ वो भी मैंने क्लोज़ कर दी थी। और थोड़ा सा और तेज़ करते हैं कैंडल को टाइम सेव करने के लिए। ये जो नेक्स्ट कैंडल है बनी है, ये थोड़ा सा और ऊपर गई, को 20 एक पिप्स आप टोटल कह सकते हैं कि ये ट्रेड ऊपर इस वक्त तक जा चुकी है। और ये कैंडल मज़ीद इसने थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गई, और फिर ओ टीपी के बिल्कुल पास ये पहुँच गए। और इनफैक्ट ये अब बहरहाल मेरे तो इस वक्त जहन में भी नहीं था, लेकिन ये मैंने एक्चुअली जो जो पोजीशन थी छोटी सी, वो भी बहरहाल मैंने टीपी से कुछ पहले बंद कर दी थी जैसा कि आपको बताया। लेकिन वो अगर खुली रहती तो ये टीपी भी हिट एक्चुअली हो जानी थी, लेकिन बहरहाल सिचुएशन के हिसाब से मैंने उसको डिसाइड कर लिया था उस वक्त। अच्छा जी, अब हम मज़ीद आगे थोड़ा सा चलते हैं चीज़ों को लेके। ये इसने नया यहाँ पे सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो बनाया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। अच्छा जी, ये नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने बनाया, और मैंने उसको दोबारा से मार्क कर लिया। ऊपर जाते हुए मार्केट ने दोबारा यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया। और ये आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो 1:30 की लंदन टाइम के मुताबिक ये कैंडल थी, इसने ये इस जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाके ये क्लोज़ हुई। और उस वक्त तक मैं लाइव स्ट्रीम मैंने शुरू किया था इस कैंडल को देखते हुए, तो और मेरा ये इरादा था कि लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं ये ट्रेड, जब ये नेक्स्ट जो कैंडल स्टार्ट हुई है, ये है 1 बजे की कैंडल ये वाली, और 1:30 पे ये क्लोज़ हुई है ऊपर जाके रेजिस्टेंस के, और बड़ी लंबी वेक छोड़ के नीचे ये ऊपर जाके क्लोज़ हुई। तो मुझे ऐसे लगा कि ये बुलिश प्रेशर जो है बरकरार रहेगा, और इस तरफ ये सारी जो रेंज है ये भी कवर होगी। तो
ये जब नेक्स्ट कैंडल मैंने सोचा था कि इस यूं ही ये ब्रेक करती है तो मैं इसको यहाँ से बाय की ट्रेड लूँगा, लेकिन और वो हुआ ऐसे ही। लेकिन ये ट्रेड इस अजीबोगरीब अंदाज में ये कैंडल खुली कि कभी ऊपर कभी नीचे, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। ये देखें क्या कर रही है, ऊपर नीचे फिर नीचे। तो मैं वो ये देखें, मैं ये ट्रेड कॉल लाइव स्ट्रीम में कर ही नहीं सका ना, मैं खुद जो है इसको लिया मैंने। लेकिन उसके बाद फिर ये यहाँ पे खेल कूद करने के बाद तो ये काफ़ी कैंडल ऊपर, ये देखें कितनी ऊपर निकल गई है। ये कोई तकरीबन 60-70 पिप्स ऊपर कैंडल चली गई। लेकिन बहरहाल ये ट्रेड जो है वो मिस हो गई थी। उसके बाद ये कैंडल काफ़ी ऊपर वेग छोड़ के नीचे आके बंद हो गई और अजीबोगरीब किस्म का प्राइस एक्शन शुरू हो गया। उसके बाद कोई ट्रेड प्राइस एक्शन ऐसा मिला नहीं जिसमें ट्रेड ली जा सकती। तो मैंने फिर बहरहाल वहाँ पे अपना डे ख़त्म कर दिया और साथ ही मैंने कहा कि मैं ये एक क्विक सी वीडियो बना के आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये आज का दिन था जी। उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से, वैसे भी एक ट्रेड मैंने अच्छी ले ली थी पहले, तो एक अच्छी ट्रेड आपको मिल जाए तो आप उसके बाद ज़्यादा आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक और अच्छी ट्रेड का यहाँ पे चांस था, लेकिन ये प्राइस एक्शन अजीबो गरीब। NYC एक्चुअली ओपन हुआ था उस वक्त 130 पे यहाँ, तो ये अजीब सा प्राइस एक्शन शुरू हो गया जिस वजह से ये ट्रेड ली नहीं जा सकी। तो ये थी जी आज ये की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये एफ़र्ट। थैंक यू जी।